नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मध्य भारत के पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच स्थित है। यह महाराष्ट्र के नागपुर और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में बटा हुआ है। वैसे देखा जाए तो पेंच नेशनल पार्क की कोर जोन में जाने के लिए बहुत सारे गेट्स हैं। उनमें से एक चोर बाहुली गेट, अभी हम वहीं जा रहे हैं। ये गेट नागपुर से सबसे नज़दीक गेट है और इसकी दूरी नागपुर से सिर्फ 60 किलोमीटर है। चोर बाहुली गेट बाकी के जंगलों के मुकाबले बहुत शांत और कम पर्यटकों वाला माना जाता है, लेकिन कुछ दिनों से एक कुछ खास चर्चा में है। उसकी वजह है मिस्ट्री टाइगर। हम लोग आगे उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद हमारी जिप्सी अलॉट हुई है और आज वीकडेज है, इसलिए इस सफारी में हमारी अकेली ही जिप्सी रहेगी। तो फिर चलो चलते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद जंगल का मेन गेट आएगा। हमारे गाइड नकुल ने बताया कि आज सुबह की सफारी में एक बाघिन को वाटरहोल के पास बैठे हुए देखा गया था। तो अभी हम उसी दिशा में जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमें भी उसी की एक झलक देखने को मिलेगी। थोड़ी देर पहले मैंने मिस्ट्री टाइगर का जिक्र किया था। अभी हम उसी के इलाके में हैं। ये पूरा इलाका उसी का हुआ करता था। असल में ये इलाका पहले रामा राजा टाइगर का था, लेकिन मिस्ट्री ने उसके साथ टेरिटरी फाइट करके हासिल किया था और ये इलाके पे उसने बहुत दिनों तक राज किया था। दोस्तों, मैं आपके साथ एक मिस्ट्री टाइगर की पुरानी वीडियो क्लिप शेयर कर रहा हूं, जो कि मुझे हमारे गाइड नकुल ने दी थी। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मिस्ट्री टाइगर कितना बड़ा था। इस जंगल में रहने वाला ये बाघ टूरिस्टों के लिए एक रहस्यमयी और रोमांचक विषय बन गया था। इस बाघ का नाम मिस्ट्री इसलिए पड़ गया था क्योंकि ये अक्सर अपने पंजों के निशान और जंगल में अपनी मौजूदगी के संकेत छोड़ता था, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता था। इसको देखना ही एक दुर्लभ घटना मानी जाती थी। कुछ तो लोग इसे घोस्ट टाइगर भी बोला करते थे। इस जंगल से नेशनल हाईवे नंबर 44, जो कि श्रीनगर कन्याकुमारी है, वो गुजरता है। लेकिन पिछले साल जब मिस्ट्री टाइगर रोड क्रॉस कर रहा था, दुर्भाग्यवश से उसकी टक्कर एक ट्रक से हो गई और उसमें वो गंभीर जख्मी हो गया था।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको बचाने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मौत हो गई। इससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हम जैसे वन्यजीव प्रेमियों को बहुत बड़ी क्षति हुई और उसी की याद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये कटआउट लगाया है। अभी हम आ चुके हैं उसी वाटर होल के पास जहाँ पे सुबह एक बाघिन उसके 3 बच्चों के साथ देखी पाई गई थी। फिलहाल तो अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है सिवाय इन बंदरों के। ये बंदर इतने शांत उछल कूद रहे हैं, इसका मतलब है कि आसपास कोई भी बड़ा शिकारी जानवर नहीं है। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें कुछ पग मार्क्स मिले, लेकिन ये पुराने थे। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एक डियर की अलार्म कॉल सुनाई दी। गाइड ने बताया कि यह अलार्म कॉल शायद किसी तेंदुए के लिए होगी। ये एक हिरण का सींग है जिसे कुछ दिन पहले एक तेंदुए ने खाया होगा। तेंदुआ अक्सर अपना शिकार अन्य शिकारी जानवरों से बचाने के लिए पेड़ पे छुपा के रखते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ होगा यहाँ पे। यह इलाका साल के ऊंचे घने पेड़ों और बांस के लंबे लहराते गुच्छों के लिए जाना जाता है।
थोड़ी देर पहले हम जिस बागिन को वाटरफॉल के पास ढूंढ रहे थे, गाइड का कहना है कि वो अपने बच्चों को लेके जंगल की दूसरी ओर जो तालाब है वहाँ पे गई होगी, क्योंकि शाम का समय होने के कारण वहाँ पे बहुत सारा शिकार मिल सकता है और उसके साथ बच्चे होने के कारण वो खुले रास्ते में से जाना ज़्यादा पसंद करेगी। और हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें वो रास्ते में बागिन और तीनों बच्चे भी साथ में देखने को मिल सकते हैं। हम लोग इस शांत तालाब के पास कुछ शूट कर ही रहे थे, तभी हमारे ड्राइवर की नज़र दूर एक बाघ पर पड़ी जो घास के अंदर जा रहा था। हम तुरंत उस जगह पे पहुंचे। यहाँ तो पहले से ही हंगामा मचा हुआ था। एक तरफ से हिरणों की चेतावनी भरी कॉल सुनाई दे रही है और दूसरी तरफ बंदरों की पैनिक कॉल गूंज रही थी। ऐसा लग रहा है कि पूरा जंगल बाघ की मौजूदगी को महसूस कर चुका है। उधर टाइगर की तरफ शूट कर, टाइगर की तरफ कभी भी आ सकता है बाहर। इधर थोड़ी ही देर में वही टाइगर वापस सड़क पर आया, लेकिन जैसे ही उसने हमें देखा वो फिर से घास में चला गया। इतनी देर से जिसे हम ढूंढ रहे थे वो ये टाइग्रेस नहीं थी, ये तो एक मेल टाइगर था जो अपने टेरिटरी मार्किंग करने के लिए अभी अभी बाहर निकला था।
ड्राइवर ने हमारी जिप्सी तार लाइन के पास के घास में लेने का डिसीजन लिया ताकि अगर टाइगर बाहर आए तो हमें उसे करीब से देखने का मौका मिल सके। हर कोई सांस रोके बिल्कुल शांत बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। बस घास के पीछे से उस बाघ की और एक झलक देखने का इंतजार था। जंगल का हर कोना रोमांच और सस्पेंस से भर गया था। अविनाश, गाड़ी थोड़ा पीछे ले ले, पीछे। ड्राइवर ने गाड़ी को थोड़ा पीछे लेने की कोशिश की, लेकिन तभी महसूस हुआ कि जिप्सी चालू ही नहीं हो रही है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि सामने घास में टाइगर अभी भी है या वहां से जा चुका है, और इधर हमारी जिप्सी चालू ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बुरी तरह से फंस गए हों। हमारे गाइड ने कंफर्म करने के लिए जंगल की दूसरी ओर मौजूद गार्ड्स को फोन किया और पूछा कि क्या टाइगर अभी भी उनकी तरफ दिखाई दे रहा है या नहीं। लेकिन गार्ड्स ने बताया कि उनकी तरफ तो टाइगर नहीं गया है। इसका मतलब साफ था, टाइगर अभी भी यहीं कहीं हमारे सामने घास में छुपा बैठा है। ये सुनते ही हमारा टेंशन और बढ़ गया, क्योंकि हमारे साथ जिप्सी में लेडीज और 2 छोटे बच्चे थे। हमारे गाइड ने करंट कंडीशन बताकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क किया और अनुमति मांगी ताकि हम नीचे उतरकर गाड़ी को सड़क पर ला सके। जब तक दूसरी जिप्सी नहीं आती तब तक हमें नीचे उतरने की और जिप्सी को धक्का मारकर रोड पर लाने की परमिशन मिल गई। नहीं तुम्ही नको समोर घे पहिला। जिप्सी को रोड पे लाने के लिए हम नीचे उतर गए, लेकिन दिल में इतना डर बैठा था कि मैं बार बार पीछे देख रहा था। यहाँ पे डर भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। हालत इतनी टाइट हो गई थी कि जिप्सी अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। ब्रेक मार रही घे थोडे समोर सर्व बरोबर सेल्फीच नाही मागत जाऊ दे ना हा रोड घेऊन ना पाचून घे पुढची गाडी माग जंगल सफारी के दौरान जिप्सी से नीचे उतरने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई बीच सफारी में जिप्सी से उतरने की गलती भी करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही उसे जीवन भर के लिए जंगल सफारी बैन हो सकती है।
लेकिन यहाँ पे तो हमें परमिशन मिल गई थी। ये पट से मारा 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 सब मारा ना अरे घे ना उचल नाही उचलत आहे काय झालं ते नको ना उचलतच नाही दुसरी मागो बाबा सवयन चालू आहे का नाही मागो ना दुसरी हे कुठीवर नाही ना म्हणा थांब जा काय का दुसरी झाली तभी गाइड को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक और कॉल आया। उन्होंने बताया कि दूसरी जिप्सी आने तक हमारी सुरक्षा के लिए 2 फॉरेस्ट गार्ड भेजे जा रहे हैं। साथ ही ये भी सलाह दी कि तब तक नजदीकी संरक्षण कुटी के पास रुके। त्याच्यामध्ये ऑइल चेक केलं ऑइल नाही तिच्यावर हो नील वाटत तुला अरे सेल्फ घेऊन बरोबर घेता राहून घेईन फक्त चालूच नाही होत नाही ना हॅलो अबे दावरा कुठेवर गाडी आणून तिकडे 12:32 थोड़ी देर में फॉरेस्ट गार्ड्स हमारे पास आ गए। पुढून आता हमने और एक बार जिप्सी चालू करने की कोशिश की, लेकिन जिप्सी चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब लोग परेशान थे। जंगल में नीचे उतरने के बाद मेरे जूते में इतने कांटे धंस गए थे कि ठीक तरह से चलना ही मुश्किल हो गया था। प्रत्युष वर बसता चालू जाऊ खरंच। यही उन्होंने बताया कि अभी अभी संरक्षण कुटी के पास से एक बाघिन उसके 3 बच्चों के साथ चली गई। शायद वो जंगल की दूसरी ओर मौजूद बड़े तालाब की ओर जा रही थी। ये वही बाघिन है जिसे हम वाटर होल के पास ढूंढ रहे थे। इसका मतलब हमारे गाइड का अंदाजा सही था। हमारे कुछ ही दूरी पे बाघिन अपने बच्चों को लेके तालाब की तरफ जा रही है। ये हमारे साथ कौन आ रहा है? चलो। जब दूसरी जिप्सी आएंगी सबसे पहले हम उसी तालाब के पास जाएंगे। मेरा एक सपना था कि बाघिन के साथ उसके छोटे छोटे बच्चों को देखने का और कैमरा में कैद करने का। क्या पता इस सफारी में वो सपना पूरा हो जाए।
जंगल के बीचों बीच पैदल चलना यह अनुभव सचमुच दुर्लभ था, जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है, और मैं खुद को बहुत लकी महसूस कर रहा था। अगर जंगल सफारी के दौरान कोई इमरजेंसी आ जाए तो टूरिस्टों को रुकने के लिए जगह जगह पे संरक्षण कुटी बनाई जाती है, और साथ ही साथ इमरजेंसी में यहाँ पे हमेशा 2 गार्ड्स मौजूद रहते हैं। थोड़ी ही दूर चलने के बाद हमें संरक्षण कुटी दिखाई दे रही थी, और इस संरक्षण कुटी का नाम दाहोदा संरक्षण कुटी था। दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।